माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस तिथि को स्नान और दान का बड़ा महत्व माना गया है। मित्रों, मौनी अमावस्या पर भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। मौनी अमावस्या के महत्व के बारे में शिव पुराण में भी उल्लेख मिलता है। कहा जाता है इस दिन दान देने से ग्रह दोष समाप्त होते हैं। साथ ही मौन व्रत रखने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या हिंदू पंचांग में मौनी अमावस्या माघी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। अमावस्या के दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है मित्रों, मौनी अमावस्या के दिन व्रत भी रखने से डबल फल की प्राप्ति होती है। इस दिन यह कथा पढ़ी जाती है। आइए हम आपको यह कथा बताते हैं। मौनी अमावस्या की कथा काफी समय पहले की बात है। कांचीपुरी नाम के एक नगर में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। उसकी बेटी का नाम गुणवती और पत्नी का नाम धनवती था। उसने अपने सभी बेटों का विवाह कर दिया था। इसके बाद बड़े और बेटे की बेटी के लिए सुयोग्य वर देखने के लिए नगर से बाहर भेजा। उसने बेटी की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। उसने कहा कि कन्या का विवाह होते ही वह विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर देवस्वामी दुखी हो गया। तब ज्योतिषी ने उसे एक उपाय बताया। कहा कि सिहिल द्वीप में एक सोमा नाम के एक धोबिन है। वह घर आकर पूजा करे तो कुंडली का ये दोष दूर हो जाएगा। यह सुनकर देवस्वामी ने बेटी के साथ सबसे छोटे बेटे को सिहिल द्वीप भेज दिया। दोनों समुद्र के किनारे पहुंचकर उसे पार करके ले का उपाय खोजने लगे। जब कोई उपाय नहीं मिला तो भूख प्यास के कारण एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। उस पेड़ पर गिद्ध का परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चे ने देखा कि दिन भर इन दोनों को भूखे प्यासे देखा तो वे दुखी होने लगे। जब गिद्ध के बच्चों को उनकी मां ने खाना दिया तो बच्चे ने खाना नहीं खाया। उन भाई बहन के बारे में बताने लगे। उनकी बातें सुनकर गिद्धों की मां को दया आ गई। उसने पेड़ के नीचे बैठ गए भाई बहन को भोजन दिया और कहा कि वह उनकी समस्या का समाधान कर देगी। यह सुनकर दोनों ने भोजन ग्रहण किया। अगले दिन सुबह गिद्धों की मां ने दोनों को सोमा के घर पहुंचा दिया। वे उसे लेकर घर आए। सोमा ने पूजा की। फिर गुणवती का विवाह हुआ, लेकिन विवाह होते ही पति का निधन हो गया। तब सोमा ने अपने पुण्य गुणवती को दान किए, जिसके बाद उसका पति फिर जीवित हो गया। इसके बाद सोमा सिहिल द्वीप आ गई, लेकिन उसके पुण्यों की कमी से उसके बेटे, पति और दामाद का निधन हो गया। इस पर सोमा ने नदी किनारे पीपल के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की आराधना की, पूजा की। दोनों उसने पीपल की 108 बार प्रदक्षिणा की। इस पूजा से उसे महापुण्य प्राप्त हुआ। इसके प्रभाव से उसके बेटे, पति और दामाद जीवित हो गए। उसका घर धन धान्य से भर गया। मान्यता है मौनी अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष भगवान विष्णु की पूजा की जानी चाहिए। आइए मित्रों, यह कथा हमने आपको सुनाई। यह कथा सुनने और पढ़ने से आप सभी कष्ट दूर होते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। अब हम मौनी अमावस्या की पूजन विधि आपको बताते हैं। मौनी अमावस्या के दिन सुबह और शाम स्नान के पहले संकल्प ले। पहले जल को सिर पर लगाकर प्रणाम करें, फिर स्नान करना आरंभ करें। स्नान करने के बाद सूर्य को काले तिल मिलाकर अर्घ्य दें। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करें और फिर मंत्रों का उच्चारण करें। मंत्र जाप के बाद वस्तु का दान करें। चाहे तो इस दिन जल और फल ग्रहण करके उपवास रखें।
श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। इस प्रकार यह व्रत संपन्न करे का प्रतीक माना जाता है। इस वर्ष मौनी अमावस्या 29 जनवरी बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन श्रद्धालु हम सब मौन धारण करके गंगा समेत अन्य पवित्र नदियों में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। यह पुण्य लाभ कमाने का एक विशेष मौका है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या का अर्थ होता है मौन रहने वाली अमावस्या, अर्थात भक्तों इस दिन हम हो सके तो दिन भर मौन रहे, या 1 घंटे का प्रण ले या 2 घंटे का या एक समय तक मौन रहने का, निश्चित समय तक मौन रहने का प्रण लेकर मौनी अमावस्या का फल प्राप्त कर सकते हैं। मौन रहने से व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है और व्यक्ति मन पूजा पाठ में अधिक लगता है। इस दिन मौन धारण करके नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा की शुद्धि होती है। भक्तों इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन गंगा में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या पर मौन रहना आत्म संयम का प्रतीक होता है, यानी आप कितना अपने आप को संयमित रख सकते हैं। मौन रहना बहुत जरूरी होता है। पंडित मौनी अमावस्या पर दिन ऋषि मुनियों और तपस्वियों की तपस्या और साधना की स्मृति को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार षष्ठी के प्रारंभ में इसी दिन मनु ने अपने मौन व्रत का पालन किया था, इसीलिए मौनी अमावस्या कहा जाता है। आइए आज हम मौनी अमावस्या पर कब करना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, दान क्या करें, यह जानते हैं। मौनी अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले मौन धारण कर स्नान करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दिन वर्ष स्नान का शुभ मुहूर्त 29 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होगा और पूरे दिन रहेगा। इस दिन नदी में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आपके घर के आसपास कोई नदी हो और आप यदि सक्षम हो तो किसी तीर्थ स्थान पर जाकर नदी पे स्नान करिए, या फिर घर पर ही जल में गंगा जल मिलाकर भगवान का स्मरण करते हुए स्नान कर भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करते हैं। दान पुण्य का भी इस दिन विशेष महत्व होता है। जो भी श्रद्धालु प्रयागराज संगम या कुंभ स्थानों पर स्नान करते हैं उनके लिए यह दिन और भी खास होता है। संगम में स्नान करना 3 पवित्र नदी गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने का अवसर प्रदान करता है। यह आत्मशुद्धि और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। मौनी अमावस्या का व्रत और स्नान व्यक्ति के जीवन में शांति, संयम और सकारात्मकता लाने का कार्य करता है। भक्तों मौनी अमावस्या पर श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करके पूजा अर्चना कर अपने जीवन को धर्ममय और पुण्यमय बनाने का प्रयास करेंगे। यह दिन अध्यात्म और आत्मज्ञान की दिशा में एक महत्वपूर्ण दिन होता है। मौनी अमावस्या के दिन पितरों का भी विशेष महत्व है। मौनी अमावस्या पर मौन भी रखा जाता है। इस दिन लोग आत्म संयम, मानसिक शांति के लिए मौन व्रत करते हैं। साधु संत इस दिन मौन रहते हैं और मौन व्रत रखते हैं। मौन मन को कंट्रोल रखने और ध्यान में एकाग्रता का सबसे सही माध्यम है। मौन व्रत व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कराता है। मौनी अमावस्या पर पितरों के लिए अनुष्ठान किया जाता है। जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु की तिथि जानकारी नहीं होती
अर्थात आपको यह नहीं पता कि आपके पिता कब इस दुनिया को छोड़ के गए हैं, तो आप इस दिन अपने पितरों का पिंडदान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या पर पितरों के पिंडदान दर्पण से उन्हें मुक्ति मिल जाती है, साथ ही पितर वैकुंठ चले जाते हैं। इस दिन यह माना जाता है कि आपके पितर पूर्वज आपसे मिलने आते हैं, इसीलिए पितरों की खुशी के लिए इस दिन दान, पूजन, हवन और दान का बहुत अधिक महत्व है। मौनी अमावस्या के दिन पितरों के लिए विशेष पूजा कराई जाती है, जिससे पितरों की आत्मा को शांति मिले, और यदि पितर खुश होते हैं तो आपको सुख समृद्धि प्रदान करते हैं, आपका भविष्य उज्जवल बनाते हैं। इसीलिए पितरों की शांति के लिए यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि आपको नहीं पता कि आपके पूर्वज की मृत्यु दिनांक क्या है, उनके लिए किसी प्रकार की पूजा की गई है या नहीं, और आप बहुत भारी विपदा में पड़े हुए हैं, तो हो सकता है यह पितरों के रुष्ट होने के कारण हो रहा हो। इसीलिए मौनी अमावस्या के दिन पितरों के खुशी के लिए और उनको मोक्ष प्रदान करने के लिए पिंडदान करें, पूजा पाठ करें और पिंडदान करके अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करके अपने जीवन में शांति और खुशहाली ला सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन अगर विधि विधान से पूजा की जाए, नदी में स्नान करके दान आदि किया जाए, तो इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे प्रसन्न होते हैं। खासकर माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि बहुत विशेष मानी जाती है। इसे मौनी अमावस्या ही इसीलिए कहते हैं। इस बार साल की पहली अमावस्या तिथि 29 जनवरी को मनाई जा रही है। मित्रों, इस दिन गंगा नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है। इस समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 144 साल के बाद महाकुंभ भी लगा है। ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में स्नान करके आप सभी पापों से मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं मौनी अमावस्या के। आइए मित्रों, अब जानते हैं पितरों को आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें, पितरों को कैसे आशीर्वाद मिलेगा। मौनी अमावस्या बहुत खास दिन है। मौनी अमावस्या के दिन गंगा नदी या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। मित्रों, इतना ही नहीं, यह दिन पितरों की आत्मा शांति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन जल तर्पण, पिंडदान के कार्य किए जाते हैं। मित्रों, इस दिन किया गया दान पुण्य का फल 10 गुना ज्यादा मिलता है। आप किसी भी ब्राह्मण या गरीब को भोजन खिलाकर पितरों को भोजन पा सकते हैं ब्राह्मणों के माध्यम से, क्योंकि ब्राह्मण और गरीब भोजन पाते हैं तो वह भोजन आपके पितरों को भी मिलेगा, पितरों को प्रसन्नता होगी। मौनी अमावस्या के दिन आप व्रत भी कर सकते हैं। कहते हैं कि अमावस्या के दिन पितर अपने वंशजों से मिलने के लिए आते हैं। ऐसे में इस दिन श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करने से घर के सभी सदस्यों को पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पितरों के आशीर्वाद मिलने से पितृदोष समाप्त होते हैं, ग्रह कलेश समाप्त होते हैं, सुख समृद्धि आती है और धन की बाढ़ सी आ जाती है। क्योंकि पितृ खुश रहते हैं तो वह अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखते हैं। संतान सुख भी प्राप्त होता है पितृ की खुशी से। यदि पितृ दोष होता है तो जीवन में बहुत सारी बाधा और संकटों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए पितृ को प्रसन्न करने के लिए मौनी अमावस्या में यह दान पुण्य अवश्य करें। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या पर क्या क्या दान करना चाहिए। अमावस्या के दिन तिल का दान करके
पापों का नाश होता है, सुख समृद्धि आती है। आप किसी पंडित या जरूरतमंद को काले तिल या सफेद तिल या इससे बने लड्डू या रेवड़ी का दान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन अन्न और वस्त्र दान करने से भी गरीबी दूर होती है, घर में समृद्धि आती है। आप किसी गरीब को चावल, गेहूं या बाजरा जैसे अन्न और गर्म वस्त्र दान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन जल से भरा हुआ घड़ा दान करके जीवन में शांति पूर्ण बढ़ता है। आप तांबे या मिट्टी के घड़े में भी पानी भरकर किसी को दान दे सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन कम्बल और जूते का दान करना भी लाभदायक होता है। सर्दियों में जरूरतमंदों को आप कम्बल और जूते का दान करके दे सकते हैं। इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती है। गौ दान करना सबसे बड़ा दान माना जाता है। ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन हो सके तो पंडित को गोदान या किसी और जिन्हें आवश्यकता हो उन्हें गोदान करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन आप गौ माता को हरा चारा या उन्हें खिलाने योग्य वस्तुएं या तो गौशाला में या फिर आपके आसपास कोई गाय आती है तो उन्हें जरूर खिलाएं। गौ को भोजन कराने से भी पितर प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गौ माता में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। 83 कोटि देवी देवताएं विराजित हैं। तो गौ माता को यदि आप भोजन कराते हैं, उनकी आत्मा तृप्त होती है तो भगवान प्रसन्न। मौनी अमावस्या के दिन किसी भी शमशान स्थल पे ना जाए। इस दिन अमावस्या के दिन जाना शमशान में शुभ नहीं माना जाता है। दूसरा, मौनी अमावस्या के दिन देर तक न सोएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करें। तीसरा, मौनी अमावस्या के दिन शराब, मदिरा, मांस का सेवन न करें। चौथा, अमावस्या के दिन किसी दीन दुखी गरीब पंडित का अपमान दिल न दुखाएं। पांचवा, अमावस्या के दिन किसी छल कपट न करें।